समंजन क्षमता, यानी कि जो जब हमारा हम देखते हैं किसी भी वस्तु को, तो वस्तु को समझने की जो क्षमता होती है नेत्र के अंदर, उसको समंजन क्षमता बोलते हैं। यानी कि पहले वस्तु को देखते हैं, आंख वस्तु को देखती है, देखने के बाद उसको समझती है, ठीक है, और फिर उसे रेटिना पर भेजती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो जो प्रतिबिंब बना है, जिस वस्तु का बना है, जिस प्रकार की वस्तु का बना है, उसे समझने के लिए हमारे दिमाग को वो मैसेज, वो जो हमारे दिमाग जो उसको समझेगा, उस समझ को समंजन क्षमता कहते हैं। लिखेंगे समंजन क्षमता में, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को स्वयं समायोजित करके निकट और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से फोकस कर पाता है। समायोजित करके निकट और दूर की वस्तु को फोकस कर पाता है। नेत्र लेंस कौन करता है इस काम को? नेत्र लेंस। यानी कि अगर नेत्र लेंस में कोई वस्तु हमने देखी लेंस के द्वारा, वो दिखाई पड़ गई, अगर उसने समझ लिया, मान लो दूरी है, एक लिमिटेड दूरी होती है, दोनों में बताऊंगा निकटतम कौन सी और दूर कौन सी है। तो जब उसने कोई वस्तु देख ली एक बार, उसको वो क्या करेगा? समायोजित करेगा, समझेगा, ठीक है, और जब मैसेज देगा, समझते हो? तो इसका एक पॉइंट है, लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है इसके? कार्य लिखेंगे। परीक्षामाभी पेशियां की सहायता से लेंस मोटा या पतला होता है, मोटा या पतला होता है। देखिए जब लेंस बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा? जब फोकस दूरी जो होगी उसकी समंजन क्षमता से बाहर होती जा रही होगी, तो अपने आकार को बढ़ाएगा उसे समझने के लिए, समझ रहे हो? और जो सुगड़ता जाएगा तो वो देखता है कि जो समंजन क्षमता है, यानी कि दूरी की समंजन क्षमता को जब कुछ ज्यादा अधिक नजदीकी सर आया हो या कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गई हो, तो उसे सही तरीके से समझने के लिए वो सुगड़ता है, समझ रहे हो? ठीक है, अब हाँ जी बताओ। देखिए जैसे लेंस है, जब समंजन क्षमता, लेंस जब किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, जब किसी वस्तु को देखता है तो वो क्या कार्य करता है? वो अपनी समंजन क्षमता के अनुसार अपने आप को बड़ा और छोटा करता है, ठीक है। जब कोई वस्तु बहुत दूर हो, अधिक हो, उसकी समंजन क्षमता से बाहर जा रही हो, तो आकार को बढ़ाएगा अपने को, उसे समझने के लिए वस्तु, ठीक। और जब वस्तु कुछ ज्यादा घनी निकट आ जाए, बहुत नजदीक हो, तो अपने आकार को छोटा करता है वस्तु को समझने के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब पहला लिखेंगे निकट बिंदु, पहली हेडिंग डालेंगे निकट बिंदु। निकट बिंदु इसमें लिखते हैं 25 सेंटीमीटर सामान्य। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है। कितना होता है ये? हाँ। और ये एक सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख जो जैसे किसी ना तो बच्चे की हो और ना वृद्ध की हो, एक युवावस्था में जब सबकी आंख ठीक होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर जो आपका निकट बिंदु है। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। एक चीज और, ये होता कैसे है, इसका कैसे पता लगता है? देखिए जब आप कोई अपनी बुक उठा लो, उठाओ, और 25 सेंटीमीटर पर रख के तुम जो उसको पढ़ रहे हैं, हम 25 सेंटीमीटर पर रखकर हम उसको जब पढ़ते हैं, तो हमें सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे बहुत नजदीक लेकर आ जाऊं, बहुत नजदीक लेकर आ जाऊं और जब पढ़ने की कोशिश करें, तो क्या वे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, यही मेन कारण है कि निकटतम दूरी केवल 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि अगर आपको सही कोई वस्तु देखनी है सही तो तरीके से, तो 25 सेंटीमीटर निकटतम पर देखी जाती है, आंख की जो होती है। और लिखेंगे दूर बिंदु कितना होता है? ये तो निकट बिंदु हो गया, दूर बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु में लिखना है 25 सेंटीमीटर, उसमें आप लिखेंगे निकट बिंदु में, अगर नहीं लिखा तो उसमें लिख लेंगे कि सामान्य आंख के लिए देखने की न्यूनतम दूरी,
कम से कम दूरी। सामान्य आंख के लिए देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अब लिखेंगे दूरबिंदु में होते हैं इन्फिनिटिव, अनंत। कितना होता है? ये तो हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर, और ये होती है अनंत। ये अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। यानी कि लिखेंगे सामान्य आंख की देखने की क्षमता अधिकतम दूरी अनंत होती है। अनंत का अर्थ क्या है बच्चों? क्या होता है अनंत? अनंत क्या होता है भैया? कहीं तक भी देख सकते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि अधिक से अधिक बहुत बड़ी। अभी आप ध्यान दीजिए मेरी बात पर। हम धरती पर रहते हैं और तारों को देख सकते हैं। क्या किसी ने तारों की लंबाई को नापा है? तो सोचो तो कितनी दूरी है वो? हमारी आंख की देखने की क्षमता कितनी है? अनंत है। कितनी है? अनंत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो आंख है वो अनंत तक देख सकती है। देखने की क्षमता बहुत बड़ी है। क्या आप अपनी छत पे ऊपर खड़े हो जाओ, छत के ऊपर बहुत या किसी ऊंचे स्थान पे, और 20 किलोमीटर तक का देख सकते हो साफ? 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर नहीं देख सकते। पर यहाँ पे खड़े होकर धरती पे आप ब्रह्मांड में देख सकते हो, यहाँ से ब्रह्मांड में देख सकते हो और अनंत दूरी तक देख सकते हो। इसका क्या कारण है? क्योंकि भैया वो साफ है, बिल्कुल खुला आसमान। आसमान खुला है। हाँ जी भैया, आसमान खुला है, ठीक है। और चलो कल मुझे बताइए इस बात को कि इसका कारण क्या है, समझ रहे हो? ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है दृष्टि दोष और उसके निवारण। देखिए दृष्टि दोष और उसके निवारण के लिए एक कॉलम बना लो, जैसे मैंने बना रखी है। फिर इसके बाद उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोष का नाम, फिर देखते हैं लक्षण क्या है, उसके होने के कारण क्या है, प्रतिबिंब का स्थान कैसा बनता है उसमें, और निवारण के लिए लेंस कौन सा आवश्यक है। समझते हो? तो सबसे पहला हमारा आता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ये कैसा दोष होता है भैया? निकट दृष्टि दोष कैसा दोष होता है, कैसे पहचानते हैं? तो इसका लक्षण होता है, इसका क्या लक्षण है कि निकट की वस्तु साफ, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। निकट की वस्तु साफ और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। देखिए आपने कुछ व्यक्ति देखे होंगे कि वे कैसे करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, जो बुढ़े हो जाओ हैं, ज्यादातर 18 मुंह से पड़े उसमें, यानी कि 25 सेंटीमीटर से बहुत ऊपर है ना। और कुछ क्या है, कुछ ऐसे करके पढ़े हैं, ऐसे करके देखे हैं। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो ये किस कारण होता है? दोष के कारण। अभी जैसे त्यागी सर देखिए ना, क्या करेंगे, चश्मा लगाएंगे तो एक चश्मे में नीचे देख रहे हो, यहाँ चश्मा रहेगा उसमें नीचे देखते हैं, यानी कि जो नजदीक की वस्तु है, नजदीक के जो शब्द हैं ऐसे, ठीक है। और जब दूर का देखना होगा तो ऊपर को ऐसे देख लेंगे बस। समझते हो? ठीक है। तो क्या कारण है? निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो समझ लेते हैं कि उसका कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। इसका कारण क्या है? ये कह रहा है नेत्र गोलक का लंबा होना, या नेत्र गोलक का लंबा होना, या लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक कम हो जाना। फोकस दूरी का अत्यधिक कम हो जाना। देखिए अगर फोकस दूरी, जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि जब हम देखते हैं तो जो हमारी फोकस दूरी है उसका बहुत ही कम हो जाना, वो फोकस नहीं कर पाना, जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस वर्ड को, शब्द को हम देख रहे हैं, उसको फोकस नहीं कर पा रही, तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। प्रतिबिंब का स्थान रेटिना के सामने पड़ता है। प्रतिबिंब कहां पर पड़ता है? रेटिना के सामने पड़ता है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस आवश्यक होता है? हमारा अवतल लेंस आवश्यक होता है, ठीक है। इसे उतार लेंगे। दूसरा लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष लिखेंगे। दूर दृष्टि दोष में इसका लक्षण क्या है? लक्षण है दूर की वस्तु साफ और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। उल्टा है उसका, दूर की वस्तु कैसे दिखेगी? साफ। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु धुंधली। अब इसमें क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु तो साफ और निकट की वस्तु धुंधली। देखिएगा ना, जब कोई व्यक्ति ऐसे करके पढ़ता है, बहुत दूर दूर करके पढ़ता है, ठीक है। अब इसका लिखेंगे कारण। कारण क्या है? नेत्र गोलक का
छोटा होना या नेत्र नेत्र गोलक का, इसमें ये लंबा हो रहा है, ये हो जाएगा छोटा होना, या फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाना। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अत्यधिक बढ़ जाएगी, फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना। अब ये प्रतिबिंब कहां बनता है? ये बनता है भैया पीछे। कहां बनेगा? पीछे। और लेंस कौन सा आवश्यक है बताइए? उत्तल लेंस, सॉरी अवतल है नहीं, उत्तल, उत्तल लेंस पीछे। बताओ किसी को कुछ दिक्कत आई उसमें? ये पीछे का मतलब रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे, समझ रहे हो? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, जरा दूरदृष्टि का। कॉलम बोलिए। नहीं, इस कॉलम में अगला तीसरा नंबर लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा जरा दूरदृष्टिता। इसको लिखेंगे लक्षण में, निकट और दूर, इसमें क्या होता है? निकट और दूर दोनों प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसका कारण ये है, जब आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाने के कारण पेशियों में लचीलापन कम हो जाता है, पेशियों में लचीलापन कम हो जाता है और समंजन क्षमता घट जाती है, समंजन क्षमता घट जाती है। देखिए इसका होने का मेन कारण यह है कि जब कोई वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, तो उसको ना नजदीक का साफ दिखाई पड़ता, ना दूर का साफ दिखाई पड़ता, तो उसे हम कौन सा दोष बोलते हैं? जरा। यानी कि इसमें होने का यह कारण है जरा दृष्टि दोष में कि जो आंखों की पेशी हैं उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, वे अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। और जब मूवमेंट ना कर पाती तो वे जो समझने क्षमता है जो आंख की, वो कम हो जाती है, समझ नहीं पाती वो अच्छे से आंख क्यों देख के रही है, उसे दिखाई क्या पड़ रहा है। तो उस कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे पड़ता है, पीछे। और जो इसको लेंस है, इसको द्वितीय या ध्रुव फोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें दोनों फोकस लेंस हो, समझ रहे हो? दोनों के फोकस लेंस की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है बिंदुकता, बिंदुकता। इसमें लिखेंगे यह सामान्य में, सॉरी इसमें लिखेंगे लक्षण में लिखेंगे एक ही समय में क्षैतिज और दिशाओं में स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई, दिशाओं में, क्षैतिज दिशाओं में देखने में कठिनाई। बच्चों जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे मुझे कहां तक दिखाई पड़ रहा है? इधर से लेके, यहां से, मेरे इधर से लेके और यहां तक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पर अगर कोई व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है तो वो यहां से लेकर यहां तक नहीं देख सकता। यानी कि हमारी आंख का ये जो हिस्सा है, जो इस साइड से देख पा रहा है, इतना वो नहीं देखेगा, बस एक इतना दिखेगा, इतना नहीं दिख पाएगा उसको। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में? ठीक। कारण है, लिखेंगे कार्निया या लेंस की विकृता, लेंस की विकृता
में असमान था, लेंस की विकलता में असमान था। लेंस निवारण बेलनाकार लेंस, यह प्रतिबिंब का स्थान प्रतिबिंब का स्थान वही है, रेटिना के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का स्थान रेटिना के पीछे बनेगा और लेंस बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लिखेंगे पार्ट 3 में हम प्रकाश का परावर्तन एवं विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या है? अभी वही तो पढ़ूंगा।